उनकी कामनाएं ही हमारे लिए कानून है। अंबेडकर, ऐसा क्यों कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। बात शुरू करने से पहले एक सूचना, आज शाम 6 बजे देखना न भूलें कि अमेरिका में कैसे दलित मजदूरों का शोषण हो रहा है मंदिर के निर्माण में। 10 तारीख को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापा है, उसको आधार बनाकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने 11 तारीख को इसी महीने 3-4 दिन पहले रिपोर्ट छापा है कि कैसे भारत से SC/ST समुदाय के लोगों को अमेरिका ले जाया जाता है और महज $1 प्रति घंटा के हिसाब से मंदिर के निर्माण में, न्यू जर्सी की बात है, वहां काम कराया जाता है, जबकि मिनिमम जो मजदूरी है अमेरिका में $7.25 पर आवर। अमेरिका के न्यू जर्सी एक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे की चर्चा करेंगे। कौन लॉयर हैं भारत की, एक दलित लॉयर हैं जो इस केस को लड़ रही हैं, वो सुनना आप ना भूलेंगे। दूसरे 9 बजे आप जरूर सुने अंबेडकर नामा विशेष कंगना की अंगना से। 11वीं में केमिस्ट्री फेल हिस्टोरियन कंगना रनावत कई दिन से रिसर्च कर रहा था, आज उस पर वीडियो बनेगा। चलिए अब काम की बात लेके चलते हैं आगे, इस एपिसोड के काम की बात। जो बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, उनके लिए मतलब हिंदुओं की जो कामनाएं हैं वही हमारे लिए कानून है। और इस एपिसोड का एक एक लाइन आप सुनिएगा, अपने आप को उसमें ढालिए, अपने आसपास जो सराउंडिंग्स हैं उसको देखिए और पड़ताल कीजिए, क्या 1930 के दशक में और डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही थी आज वो सही है या नहीं है। आप नौकरी कर सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, लेकिन स्वाभिमान के साथ नौकरी नहीं कर सकते हैं। अगर स्वाभिमान के साथ नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, आजीवन लड़ना पड़ता है। उन लड़ने वालों में से एक मैं भी हूं। लगातार वो संघर्ष सत्ता के साथ, अपने अथॉरिटीज के साथ वो जारी है, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं नजर झुकाकर बात करूं और ये मेरे नियति में नहीं है। यही मूल सवाल है, जिसके कई सारे सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस लेख में उठाए हैं और इस पे 3-4 एपिसोड में आगे बनाने वाला हूं। धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, क्या वो वेदों में है, स्मृतियों में है, तमाम बातें होंगी। लेकिन पहला ये इंट्रोडक्टरी जो उनका लेख है, मैं आपको सुनाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों असहाय स्थिति है, क्यों उनकी इच्छाएं हमारे लिए कानून है। सुनिए ध्यान से। जो भी लिखते हैं कि जो भी अस्पृश्यों के आंदोलनों को कुचलने के लिए हिंदुओं की अराजकता के बारे में पढ़ता है, मुझे विश्वास है कि उसे गहरा धक्का लगेगा। निश्चय ही वह यह सवाल पूछेगा कि किस कारण हिंदू इस अराजकता में लिप्त होते हैं। कोई भी यह नहीं कहेगा कि यह स्वाभाविक प्रश्न, नेचुरल क्वेश्चन नहीं है। कई सवाल यहां उठा रहे हैं, वो सवाल आपके जीवन से, आपके शैली से, आपके आस पड़ोस के घटनाएं जो घट रही हैं, आपके वर्क फोर्स, वर्क प्लेस जहां आप काम करते हैं वहां से भी है। जरा सुनिए क्या क्या सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि अस्पृश्य यदि साफ कपड़ा पहनता है तो उस पर अत्याचार क्यों किए जाए, हिंदू को उससे क्या आघात पहुंचता है, उसके साथ छेड़छाड़ क्यों किया जाए साफ कपड़ा पहनने से। देखिए, मैं भी बहुत साफ, रोज कपड़े बदलता हूं, एवरी टाइम। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, स्टाइल में रहिए, बढ़िया गॉगल्स, बुलेट, कार, अच्छा खाना खाइए, स्टाइल में रहिए। यही समस्या की जड़ है सबसे ज्यादा, जो कि अगले 3-4 एपिसोड में आपको मैं सुनाऊंगा। आगे लिखते हैं, यदि वह अपने घर पर खपरेल की छत डालता है, अच्छा मकान बनाता है, अच्छे मकान में रहता है, जैसे मैं हेरिटेज हाउस में रहता हूं, शानदार, अपने पैसे से रेनोवेट करवाया, कि यदि वह अपने घर पे खपरेल छत डालता है, हिंदू का उससे क्या बिगड़ता है। अस्पृश्य को क्यों पीड़ा पहुंचाई जाए यदि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है। स्कूल, शिक्षा ही जड़ है। यहीं से सारे सवाल
निकलते हैं, उससे हिंदू को क्या हानि होती है? अस्पृश्यों को क्यों विवश किया जाए कि वह मृत पशुओं को उठाए और सड़ा गला मांस खाए और घर घर जाकर अपने भोजन के लिए गिड़गिड़ाए? हिंदुओं को क्या घाटा होता है यदि वह इन कामों को न करे? हिंदू को क्यों आपत्ति करनी चाहिए यदि अस्पृश्य अपना धर्म बदलना चाहता है? उसके धर्म परिवर्तन से हिंदू क्यों नाराज और बौखलाए हुए हैं? ये हिंदू स्वयं को क्यों अपमानित महसूस करे यदि अस्पृश्य अपना सुंदर नामकरण करना चाहता है, सुंदर और आकर्षक नामकरण करना चाहता है? आप अपने आसपास देखिए, अपने पूर्वजों को देखिए कि किस किस तरह के नाम रखते थे। मंगरू, ढोराई, सुमरिया, शनिचरी, इतवारी, इस तरह के नाम क्यों रखे जाते थे? इसलिए रखे जाते थे कि नाम से ही पहचान में आ जाए कि आखिर ये कौन है। किसी सवर्ण का नाम घोड़ाई, इतवरिया, सुमरिया देखा है आपने? मंगरू, ढोराई नहीं देखा है। तो नाम से ही पहचान आ जाए, ये जनेऊ लीला है, ये समझिए। किसी अस्पृश्य का उत्तम नाम हिंदू पर प्रतिकूल प्रभाव, उल्टा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकता है? हिंदू को क्यों आपत्ति करनी चाहिए यदि कोई अस्पृश्य अपने घर का द्वार मुख्य सड़क की ओर खोलता है? उससे क्या उसका बनता बिगड़ता है? इसलिए घर बहुत शानदार चमकता हुआ होना चाहिए, जैसा भी हो उसको शानदार, साफ सुथरा, चमकता रहेगा ना तो बहुत लोगों को मरोड़ उठता है। मैंने अपने आवास को जब ठीक ठाक कराया, अच्छे से रहता हूं, बहुत लोग का खून ऑलरेडी जल चुका होता है उससे। ठीक है, हिंदुओं को क्यों आपत्ति करनी चाहिए यदि किन्हीं निश्चित दिनों पर उसके कानों तक किसी की अस्पृश्य की आवाज पहुंचती है? उससे वह बहरा तो नहीं हो सकता? हिंदू को क्यों नाराज होना चाहिए, क्यों अप्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए यदि कोई अस्पृश्य काम करता है, प्राधिकार वाला कोई पद प्राप्त कर लेता है, भूमि खरीद लेता है, व्यापार करता है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और उसकी गिनती खाते पीते लोगों में होने लगती है? सभी हिंदू, कहते हैं यहां पर, सभी हिंदू मिलकर अस्पृश्यों का दमन क्यों करते हैं? सभी जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमियार, कायस्थ, आपस में सब लड़ती झगड़ती हैं, व्यापारी, बनिया, सब कि सभी जातियां चाहे वे आपस में लड़ती झगड़ती रहें, हिंदू धर्म की आड़ में एकजुट होकर क्यों साजिश करती हैं और अस्पृश्यों को असहाय स्थिति में बनाए रखती हैं? ये सारे सवाल उठाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि निश्चय ही यह सब परी कथा जैसी लगती है। खाली लगता है कि ऐसा भी होता है क्या? परी कथा जैसी लगती है, लेकिन जिसने इन सब का अध्ययन किया है, पिछले एपिसोड्स देखेंगे तो जो मैंने डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा था वो मैंने सुनाया है किस किस तरह से दमन किया जाता है। जिन्होंने अध्ययन किया है उसे मालूम होगा कि यह निंदनीय प्रश्न तथ्यों पर आधारित है। हवा में बात नहीं की जा रही, फैक्ट पर आधारित है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि यह सब कारनामे वे हिंदू करते हैं जो सामान्यतः भीरू होते हैं, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं। कहते हैं, लिखते हैं कि सामान्यतः हिंदू लोग अति विनम्र होते हैं, मीठी मीठी बात करेंगे, बहुत वायलेंट नहीं दिखेंगे, अति विनम्र होते हैं। लेकिन जब हिंदू जैसे अति विनम्र लोग बेशर्मी और निर्लजता से आगजनी, लूटमार, हिंसा का सहारा लेकर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करने लगते हैं तो यह विश्वास करना पड़ता है कि निश्चय ही ऐसा कोई बाध्यकारी कारण है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कारण है जो अस्पृश्यों को इस विद्रोह, अस्पृश्यों के इस विद्रोह जो अपने मानवाधिकार के लिए कर रहा है को देखने पर हिंदू पागल हो जाता है और ऐसी अराजकता पर उतारू हो जाता है। देखिए, मोमबत्ती जो जलते हैं, हम लोग किसी भी हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन दलित महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो सॉफ्ट स्पोकन हिंदू भी स्टैंड उस पर नहीं लेता है, वो भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप मौन रह जाता है। उस मौन होने का मतलब है कि आप उस तरह की घटनाओं के समर्थन में, ये मौन कुछ नहीं होता, न्यूट्रल कुछ नहीं होता है।
न्यूट्रलिटी कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको पोजिशनिंग करनी पड़ती है। न्यूट्रल होने का मतलब है कि आप यथास्थितिवादी हैं, स्टेटस कोइस्ट हैं। चलिए आगे, अब लिखते हैं कि निश्चय ही विचित्र और अमानवीय व्यवहार का कोई ना कोई स्पष्टीकरण होगा कि आखिर ऐसा करता क्यों है, वह क्या है। अब सुनिए आगे जो काम की बात है, क्या लिखते हैं, यदि आप किसी हिंदू से पूछेंगे कि ऐसा बर्बर व्यवहार क्यों करता है, वो सपाट सीधा साधा उत्तर देगा, कहेगा कि अस्पृश्यों के जिस प्रयास को आप सुधार कहते हैं वह सुधार नहीं है, वह हमारे धर्म का घोर अपमान है। मतलब उस धर्म में ही है कि आप खराब कपड़ा पहने, खराब खाना खाएं, झुग्गी झोपड़ी में रहें, वो अपमान समझते हैं। आपका अच्छा होना उनके धर्म का अपमान है। यदि आप उनसे फिर पूछेंगे कि धर्म की व्यवस्था कहां है, पुनः वो सपाट उत्तर देगा कि हमारा धर्म हमारे शास्त्रों में है। हिंदू जो पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं है, हिंदू, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, न्यूट्रल होकर एक साइड से अलग से देखे, सिर्फ ये कि हिंदू अस्पृश्यों के उस न्यायोचित विद्रोह का दमन कर रहा है जो वे हिंसा, लूटमार, आगजनी पर आधारित मूलतः अन्यायपूर्ण प्रणाली के विरुद्ध कर रहे हैं। कि मतलब दूसरे शब्दों में कि जो अस्पृश्य अपने मानवाधिकार के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उसके खिलाफ हिंदू इतने आगजनी, मारपीट, लूट, हिंसा क्यों करते हैं। तो आधुनिक व्यक्ति को लगता है कि ये दमन का सहारा लेकर हिंदू नितांत धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, या हिंदुओं की शब्दावली में कहा जाए तो वो अधर्म का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी हिंदू इसे कदापि स्वीकार नहीं करेगा और उनका विचार है कि धर्म का उल्लंघन तो अस्पृश्य कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के हिसाब से अस्पृश्य को ऐसा नहीं रहना चाहिए, अस्पृश्य को गंदा रहना चाहिए, जूठा खाना चाहिए, ये कह रहे हैं। सो जो अस्पृश्यों का मानवाधिकार के लिए जो आंदोलन है, जो विद्रोह है, हिंदुओं की नजर में वह अधर्म है। आगे लिखते हैं कि उनकी प्रेरणा उसे धर्म के पुनरुद्धार हेतु उसके पावन कर्तव्य से मिलती है, धर्म से ही उसको प्रेरणा मिलती है। यह एक ऐसा उत्तर है जिसकी सत्यता को वे लोग नकार नहीं सकते जो हिंदुओं की मानसिकता से परिचित हैं। लेकिन इससे एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, प्रश्न खड़ा होता है कि वे धर्म क्या है जिसकी व्यवस्था शास्त्रों ने की है और उनमें सामाजिक संबंधों के बारे में क्या नियम निर्धारित किए गए हैं। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि धर्म क्या है और उसकी व्यवस्था कहां है, क्या यह वेदों में है या स्मृतियों में है। दिलचस्प चर्चा अगले एपिसोड में होगी, देखते रहिए। अगर आप अम्बेडकरनामा, बहुत जल्दी अम्बेडकरनामा वेबसाइट भी काम शुरू करेगा, वेबसाइट बन चुका है। आपकी मदद की जरूरत है, जो साथी मदद करना चाहें जरूर अपना नंबर, मेल लिखें, आपसे संपर्क किया जाएगा। और यदि आप अम्बेडकरनामा का मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन ऑप्शन आ रहा है, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये वॉलंटरी है, आपकी इच्छा पर है। आप ज्वाइन करना चाहें जरूर करें, नहीं करना चाहें कोई बात नहीं, लेकिन अम्बेडकरनामा पूरा देखते रहिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। जय भीम।